हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू। शॉर्ट आंसर टाइप्स हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है कि जो भी चीज हमारे डेली लाइफ के लिए यूजफुल है, हम यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, ओनली नेचुरल थिंग्स, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सी देखिए, ओनली मैन मेड, ये भी गलत है। ओनली वाटर रिसोर्सेज, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, थिंग्स दैट हैव यूटिलिटी एंड वैल्यू। बेटा मैं टिक मार्क इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सकें। अगर आप टेस्ट देते हैं म्यूट करके और बाद में अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। कॉल नहीं है, कॉल एक बार खत्म हो जाएगा फिर नहीं हम उसे रिन्यू कर सकते। पेट्रोलियम भी नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है। तो इसका बेटा आंसर क्या है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैसी है, नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड आर कॉल्ड। ये बहुत सिंपल आंसर है। रिन्यूड जो हो सकती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ए गलत, बी भी गलत है, बायोटिक भी नहीं होता, सस्टेनेबल भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फोर्थ देखिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या है बताइए। प्लांट्स बायोटिक में आते हैं, एनिमल्स भी बायोटिक में आते हैं, फॉरेस्ट भी बायोटिक में आती है। तो इसका आंसर है सी, एयर। विच Which of which soil is most fertile in India? Desert soil, alluvial soil, laterite soil, arid soil। ये बेटा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शॉर्ट आंसर टाइप में। तो इसका आंसर है एलुवियल सॉइल। इसमें क्या क्या मिलता है हमें, पोटैश एंड लाइम। ये कहाँ पर पाई जाती है, नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स हम करते हैं, राइस, मेज, शुगर केन, ये सारे क्रॉप्स हम इसमें, वीट, ये सब सीजन के हिसाब से हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। बताइए कौन प्लान करता है। इसका आंसर है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच स्टेट हैज मैक्सिमम ब्लैक सॉइल। ये भी आंसर आपको आता होगा, महाराष्ट्र में ये पाई जाती है ब्लैक सॉइल। इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल की क्या खासियत है बेटा, कि ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का कौन सा फैक्टर नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी भी है, प्लानिंग स्ट्रक्चर भी है। जो सी है, इरिगेशन, वो हमारे रिसोर्स प्लानिंग का फैक्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट देखिए, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय। किसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है बेटा, एफोरेस्टेशन नो, डिफोरेस्टेशन बिल्कुल करेक्ट है, इरिगेशन नो, कंजर्वेशन नो। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, 11th क्वेश्चन, लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू। किसकी वजह से लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है, हैवी रेनफॉल की वजह से होती है बेटा। इसका आंसर 11 का होगा ए, हैवी रेनफॉल। विच इज ए बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स इसमें से कौन सा है, रॉक्स नहीं, सॉइल नहीं, वाटर भी नहीं, प्लांट्स है बायोटिक रिसोर्स। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, रिसोर्सेज विदाउट यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स। हम इतना वाइजली रिसोर्सेज को यूज करें ताकि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कंजर्व करके रखें, उन्हें इस तरीके से यूज ना कर ले और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। कौन सी सॉइल पाई जाती है बेटा, एरिड सॉइल। जो जिनमें ऐसे दरारें, तिरकी तिरकी सॉइल होती है उसे बोलते हैं एरिड सॉइल। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड इंडियाज रिसोर्स प्लानिंग। बताइए, प्लानिंग कमीशन इसका करेक्ट आंसर है।
विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो क्लाइमेट होता है, टाइम भी होता है, रिलीफ भी होता है। जो इसका फैक्टर नहीं होता है सॉइल फॉर्मेशन, होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं है सॉइल फॉर्मेशन से। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर सोलर एंड विंड एनर्जी। ये हमने बेटा बहुत अच्छे से पढ़ा। जब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल देते हैं उसमें सोलर एंड विंड एनर्जी हम सबसे पहले देते हैं। तो इसका आंसर सी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। गुलीज आर फॉर्म्ड बाय, बताइए गुलीज किसकी वजह से फॉर्म होती है? वाटर इरोजन की वजह से होती है। तो इसका आंसर है बी। विच इज ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का कौन सा मेथड? ओवरग्रेजिंग नो, माइनिंग नो, डिफोरेस्टेशन नो। ये सॉइल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स हैं। जो बेटा सॉइल कंजर्वेशन का फैक्टर है, मेथड है, वो है टेरेस फार्मिंग। 20 देखिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग हेल्प्स इन, बताइए किस में हेल्प करती है स्ट्रिप क्रॉपिंग? सॉइल कंजर्वेशन में। आप शॉर्ट आंसर टाइप देखेंगे उसमें ये मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है, उसमें 4 मेथड्स दिए हुए हैं बेटा। 21 देखिए, विच सॉइल इज रिच इन आयरन, बताइए कौन सी सॉइल रिच इन आयरन होती है? आयरन की वजह से कौन सा कलर आता है? रेड कलर। तो रेड सॉइल। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22, resources are classified based on, answer is B, utility, origin and exhaustibility. क्वेश्चन नंबर 23, which is a human made resource, इनमें से आपको क्लियरली दिख रहा है कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? बिल्डिंग्स, वाटर, एयर, सॉइल, बेटा सारे नेचुरल हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विंड इरोजन इज कॉमन इन, किस विंड इरोजन कहां पर कॉमन होती है बताइए? डेजर्ट एरियाज में। क्वेश्चन नंबर 25, विच सॉइल इज फाउंड इन रिवर प्लेन्स, रिवर प्लेन्स में कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स, बताइए रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स हम रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि हम रिसोर्सेज को बहुत बुद्धिमानी से उनका यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रॉइंग रिसोर्सेज बिल्कुल गलत है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल गलत है, इग्नोरिंग रिसोर्सेज बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है बी, वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। विच इज नॉट ए रीन्यूएबल रिसोर्स, कौन सा नहीं है बेटा रीन्यूएबल? आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? सी, कोल। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर आर renewable resources and non-exhaustible resources. So its answer is C, coal. Which soil is formed by lava? लावा से बेटा कौन सी सॉइल बनती है? ब्लैक सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन, बताइए सॉइल फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? कलर नो, टेक्सचर नो, हाइट ये तो कोई रीजन नहीं है। तो इसका आंसर है सी, न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें उसकी फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? आंसर है सी, न्यूट्रिएंट्स पे। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज ए कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखो एफोरेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ओवरग्रेजिंग होगा। ठीक है, 30 का ओवरग्रेजिंग। सी, क्रॉप रोटेशन नो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नो। सो आंसर इज बी, ओवरग्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 31, रिसोर्स प्लानिंग इज इंपोर्टेंट फॉर, रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपोर्टेंट है? किसके लिए इंपॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग बताइए? वेस्ट इंक्रीज करने के लिए। हम वेस्ट इंक्रीज करने के लिए थोड़ी ना रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। पॉल्यूशन के लिए नो, डिफोरेस्टेशन नो। रिसोर्स प्लानिंग की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। विच सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल, बताइए बेटा कौन सी सॉइल है जो रेगर सॉइल भी बुलाई जाती है? इसका आंसर है बी, ब्लैक सॉइल। टेरेस फार्मिंग इज यूज्ड इन, टेरेस फार्मिंग हम कहाँ करते हैं बेटा? माउंटेन्स में करते हैं। विच इज ए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका आंसर क्या होगा? विंड नो, सनलाइट नो। इसका आंसर है सी, कोल। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर टी कल्टीवेशन, बताइए टी कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल यूज की जाती है? लैटेराइट सॉइल। रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स, इसका आंसर है बी, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 37, शीट इरोजन इज कॉज्ड बाय, बताइए बहुत इजी है, हैवी रेनफॉल की वजह से ये शीट इरोजन होता है। विच इज ए नेचुरल रिसोर्स, बताइए मशीन, रोड, फॉरेस्ट, बिल्डिंग।
इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, सी फॉरेस्ट। ओवर इरिगेशन कॉजेज, ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है बताइए? सॉइल फर्टिलिटी, वाटर लॉगिंग, एफोरेस्टेशन, कंजर्वेशन। क्या आंसर है बताइए इसका? सॉइल फर्टिलिटी नो, वाटर लॉगिंग नो, एफोरेस्टेशन होता है। आंसर इज सी। विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय रिवर डिपोजिशन, कौन सी सॉइल फॉर्म होती है रिवर डिपोजिशन से? इट्स आंसर इज एलुवियल सॉइल। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था कि रिवर साइड्स पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत फर्टाइल होती है। चलिए बच्चे, इतने ही एमसीक्यू हैं इस फर्स्ट चैप्टर के। हर चैप्टर के आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे। आप अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं चैप्टर वाइज। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।